तो चलिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, करें स्टार्ट। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। देखें बहुत ही आसान टॉपिक है। कैसी बात कर रहे हो आप, बहुत आसान टॉपिक है ये। हमें तो इसके फॉर्मूले याद नहीं होते, इतने सारे फॉर्मूले हैं। हमें इसके त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं होते, याद हो भी जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। अरे मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, याद करते ही आप उस प्रकार से हो, आप रटने की कोशिश करते हो। रटना बिल्कुल मना है, ठीक है। रटने से काम नहीं चलता है इस टॉपिक में, ठीक है। इस टॉपिक में क्या, पूरे गणित में रटने से काम नहीं चलता है, ठीक है। जहाँ तक आप चीज़ों को रटोगे वह आपके इस दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है ये। तो भूलना, तो अगर आदमी किसी चीज़ को भूलेगा नहीं तो वो उसका तो सिर पटने लगेगा, क्योंकि इसकी भी इतनी क्षमता नहीं है कि ये क्षमता तो है इसके अंदर, लेकिन ये जो क्षमता दिखाएगा ना तो उससे आदमी पागल भी हो सकता है, क्योंकि आदमी क्या क्या भरेगा इसमें, सब कुछ तो इसी मस्तिष्क में बढ़ता है आदमी, ठीक है। चाहे उसे जो उसके जीवन में इज्जत मिली हो या उसके जीवन में बेइज्जती हुई हो, सब कुछ इसी तो दिमाग में बैठा है। किसी ने उसको धोखा दे दिया हो, किसी लड़के ने, सब कुछ इसी में उसके फिट होता है। तो ये कौन कौन सी चीज़ों को याद रखेगा, और अगर याद रखता रहे है, इसमें बोलने की क्षमता ना हो, तो ये तो फटने लगेगा दिमाग, ठीक है। आदमी इससे पागल हो जाता है, ठीक है। वही आदमी पागल होता है, आपने देखा होगा कि जो सब कुछ इसमें भर के रखता है उसमें बोलने की कोई क्षमता नहीं होती, ठीक है। वो चीज़ों को बोल ही नहीं पाता, तो वह बिल्कुल पागल होगा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के साथ भी सेम लफड़ा है भाई, मानवीय प्रवृत्ति है तो भूलना, तो इसको भी भूलोगे आप। टेबल बता दूं मैं, कितना भी आपको याद करवा दूं, लेकिन अगर आपने इसका रिवाइज नहीं किया तो बिल्कुल भूलोगे, निश्चित रूप से भूलोगे। चाहे मैं यहाँ पर कितना भी गला फाड़ फाड़ के आपको बता दूं, फिर भी अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते तो बिल्कुल भूलोगे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन इसको हम कुछ अलग ही अंदाज में पढ़ेंगे, आपको टेबल भी याद होगी, और टेबल के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं, सब कुछ आपको याद रहेगा, ठीक है। आजीवन तो याद नहीं रहेगा, मैंने कहा ना, रिवाइज नहीं करोगे तो बिल्कुल भूलोगे आप, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है आपके सामने कि हमें तो कैसे भी करके त्रिकोणमिति टेबल याद हो जाए, उसके बाद हम सवालों को कर लेंगे। हमें साइन 60 का मान पता होता है तो हम कोस 30 को भूल जाते हैं, वो तो भूलोगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि 6 फंक्शन होते हैं, सबको पता है। 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, ठीक है। टेन के बाद कोट होता है, कोट के बाद सेक होता है, और सेक के बाद में कोसेक होता है, ठीक है। और भूलना भी चाहिए, भूलना भी जरूरी है। मान लो किसी आदमी की बेइज्जती इतनी हो जाए समाज में, समाज सब कुछ बोलता है भाई, वो तो भला भी कहेगा तो बुरा भी कहेगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 4 लोग आपसे ये भी कहेंगे कि कब तक पढ़ता रहेगा, तो उम्र हो गई, शादी कब करेगा, बाल बच्चे कब होंगे, सब कुछ बोलता है समाज। अब उसको आप यहाँ मस्तिष्क में भर के बैठ जाओ तो कुछ नहीं होने वाला दोस्त, ठीक है। उसको निकालना पड़ेगा, मतलब गलत चीज़ों को निकालना पड़ेगा। और इस दिमाग की एक खास बात यह भी है, ये जो हमारा मन है ना, ये जो गलत चीज़ें होती हैं उनको जल्दी एक्सेप्ट करता है, और जो अच्छी चीज़ें होते हैं उनको ग्रहण करने में ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है हमारा, ठीक है। अच्छी चीज़ों को ये ग्रहण नहीं करता, जबकि जो गलत चीज़ें हैं, जैसे नशा हुआ, कोई भी तंबाकू हुआ, बीड़ी का शौक, सिगरेट का शौक, मतलब जितने भी गलत काम हैं उनको ये जल्दी अपने अंदर ग्रहण करेगा, लेकिन अच्छी चीज़ों को ये ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये तभी करेगा जब आप खुद के मन से बोल दो कि हाँ यार मुझे करना है, ठीक है। जैसे ये मान लो त्रिकोणमिति, आपका मन ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इस टॉपिक को तो छोड़ देना ही बेहतर है हमारे लिए, कि इसको तो हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर 2 सवाल आएंगे परीक्षा में, 2 सवालों के लिए इसको पढ़कर क्या करेंगे, ठीक है। वहाँ तो हमें एक सवाल का 6 अंक मिलता था भाई, बोर्ड पेपर में कितने अंक का एक सवाल आता था, इसमें से 10th क्लास में 6 अंक का, ठीक है। तो वहाँ 6 अंक के लिए हमने इसे नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर केवल 2 अंक मिलेंगे 2 सवालों के। तो उसके लिए हम पढ़कर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। 2 अंक से, 2 अंक बहुत मायने रखता है यहाँ पर कंपटीशन में। कैसे, 0.01 से भी कई स्टूडेंट रह जाते हैं एग्जाम में, 0.01 नंबर से, बहुत सौ के साथ होता है। 0.01 नंबर के भी इतनी अहमियत है यहाँ कंपटीशन में, जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जब आपके साथ ऐसा होगा ना,
तब आपको पता चलेगा कि यार हमें त्रिकोणमिति भी पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो बिल्कुल देखते रहिए। साइन, कोस, टेन, कोट सेक और कोसेक, इसको कुछ अलग अंदाज से आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और अच्छी चीजें, और ये दिमाग भी एक्सेप्ट कर ले इसको आसानी से। ठीक है, तो देखें यहाँ पर होता है हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पर होता है हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ पर 45, 60 और मेरे दोस्त 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले साइन और कोस, इनका एक रिलेशन है, एक बहुत अच्छा संबंध है इनका संबंध ये है कि जो वैल्यू साइन 30 की होती है वह वैल्यू कोस में 60 डिग्री का होगा। ठीक है, जो मान साइन में 30 डिग्री का होगा वह मान कोस में 60 डिग्री का होगा। समझना क्यों होता है ये, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि साइन एल्फा बराबर कोस बीटा हो, अगर तो एल्फा प्लस बीटा का जो मान है, मतलब इनका जो एंगल है, उन एंगल का जो टोटल है समय वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री होना चाहिए कि 30 में क्या जोड़े कि 90 प्राप्त हो, तो 30 में 60 जोड़ दे तो मतलब 90 डिग्री प्राप्त होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो साइन का मान होगा 30 डिग्री में वही कोस का मान होगा 60 डिग्री में। जो साइन का मान 0 डिग्री पर होगा वही मान कोस में 90 डिग्री का होगा, और जो कोस में 45 का होगा वही साइन में 45 का होगा। क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर मान समान प्राप्त होना है जो भी प्राप्त होगा। अब देखिए साइन का मान चलता है 0 से 1 की तरफ। ठीक है, अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम बढ़े तो इसका मान चलेगा 0 से 1 की तरफ। ठीक है, साइन 0 का मान 0 और 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, कोस की बात करें तो 1 को उठाकर नया लाओ और 0 को यहाँ पर भेज दो। ठीक है, 1 को उठाया और यहाँ पर लेकर आए, 0 को उठाया और वहाँ पर भेज दिया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये 4 मान आपको याद हो चुके हैं, उम्मीद करूँगा आपसे। बीच में है 45, तो 45 का मान दोनों पर सेम होता है 1/√2, और यहाँ पर भी 1/√2। ठीक है, दोनों का मान सेम होगा क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है, और यहाँ पर मान मिलता है हमें 1/√2 और 1/√2। अब 6 मान आपको याद हो चुके हैं। याद क्या करना है कि साइन का मान 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर बढ़ता है, तो साइन 0 पर तो 0 होगा और 90 डिग्री पर 1 होगा। ठीक है, और कोस का मान घटता है, कोस 0 का मान 1 होगा तो 90 डिग्री का मान 0 होगा। ठीक है, 45 पर दोनों वैल्यू समान होते हैं, कितनी 1/√2 और 1/√2। अब दो वैल्यू हमें और पता है कि 23 डिग्री भी होता है और 60 डिग्री भी होता है। आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस क्लास में 90 डिग्री तक आएंगे, बाद में 120 डिग्री, 150 डिग्री, इन सब के बाद हम बाद में करेंगे। आज के क्लास में केवल ये 90 तक की टेबल आपको याद रखनी है। अब 30 डिग्री पर क्या होता है, तो 30 डिग्री पर 1/2 होता है, इसका रूट हटा दो। ठीक है, 1/2 होता है, और 60 डिग्री पर साइन का मान होता है √3/2। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन में 30 डिग्री का मान होता है वह कोस में 60 का होगा, तो यहाँ पर 1/2, और जो साइन में 60 डिग्री का मान होगा वही हमारे पास कोस में 30 का मान होगा, तो यहाँ पर √3/2। ये आपको पता हो चुका है साइन और कोस का मान। ठीक है, क्या करना है कि 0 से 1 साइन और 1 से 0 कोस। ठीक है, बीच में 1/√2 दोनों का मान, और यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर √3/2। √3/2 30 का भी होगा, और यहाँ पर 1/2 कोस 60 का भी होगा। ठीक है, समझ में आया। बात करें टेन की, तो टेन का मान 0 से इनफाइनाइट तक चलता है, जबकि कोट का मान इनफाइनाइट से 0 तक चलता है। ठीक है, ये भी याद हो चुका होगा कि टेन की बात करेंगे तो 90 डिग्री की तरफ जाने पर, 0 से 90 डिग्री की तरफ जैसे ही जाएंगे तो इसका मान 0 से इनफाइनाइट, और कोट का मान इनफाइनाइट से 0। बीच में आता है 45 पर दोनों का मान सेम होगा, दोनों की वैल्यू हमें सेम प्राप्त होगी। कैसे, दोनों का मान कितना प्राप्त होता है, और यहाँ पर हमें यह बता दीजिए, तो दोनों का मान यहाँ पर 1 और 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी 6 मान पता हो चुके हैं। अब जो 10 में 30 का मान होगा वह कोट में 60 का मान होगा, और जो 10 में 60 का मान होगा वही हमारे पास कोट में 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ का भी एक तरीका है कि यहाँ पर नीचे 3 1/√3। ठीक है, नीचे 3 और यहाँ पर ऊपर 3। ये याद करना है आपको कि 10 30 में नीचे 3
और tan 60 में ऊपर 3। यहाँ पर बात करें तो ऊपर 3 और यहाँ पर नीचे 3, क्योंकि उल्टा ही तो होता है ये, ठीक है, ये पता हो चुका है कि tan 30 में बात करेंगे तो नीचे 3 और कोट 30 में बात करेंगे तो ऊपर 3, ठीक है, रूट के अंदर। tan 60 की बात करें तो ऊपर √3 और कोट 60 की बात करें तो 1/√3, ठीक है। बात करते हैं सेक की, तो सेक का मान मेरे दोस्तों 0 से 1 की तरफ बढ़ता है, 1 से इनफाइनाइट तक चलता है ये मान, ठीक है, 1 से इनफाइनाइट तक सेक का मान चलता है। तो इसका उल्टा कोसेक का चलता है इनफाइनाइट से 1 की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। बीच में होता है 45 पर दोनों का मान समान प्राप्त होता है, कितना, √2 और यहाँ पर भी √2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है 2/√3, ठीक है, 2/√3 और यहाँ पर होता है पूरा 2। इसका उल्टा 2 को यहाँ लेकर आएंगे 2/√3, ठीक है। ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी हैं कि साइन का मान 0 से 1 की तरफ और कोस का मान 1 से 0 की तरफ। tan की बात करें तो tan का मान 0 से इनफाइनाइट और कोट की बात करें तो कोट का इनफाइनाइट से 0, ठीक है। अगर बात करें सेक की तो सेक का मान 1 से इनफाइनाइट और कोसेक का मान इनफाइनाइट से 1 तक, ठीक है। बीच में बात करें तो साइन और कोस का मान 45 में 1/√2 होता है, सेम होता है, ठीक है। tan और कोट की बात करें तो सेम मान प्राप्त होता है 1, ठीक है। और अगर सेक की बात करें तो सेक और कोसेक का मान भी √2 प्राप्त होता है, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ठीक है। ये उल्टा सुल्टा हो जाता है, जो मान साइन में 30 डिग्री का होगा वही मान कोस में 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और जो मान tan में 60 डिग्री का होगा वही मान कोट में 30 डिग्री का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ में आई होगी और याद भी हो चुकी होगी। अब बड़े बड़े सवालों की बात करते हैं, चाहे जितना धुरंधर सवाल हमारे सामने आ जाए हम टिके रहेंगे, ठीक है। कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सको, एग्जाम में आ जाए और आपसे सोल्व ना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। तो सवालों पर आने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, ठीक है, हाँ, ठीक। एक छोटी सी बात है दोस्तों कि जहां भी वैल्यू हमें इस टेबल से दिखेगी, जैसे 60 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, जब भी वैल्यू हमें इस टेबल से दिखेगी वहां पर हम टेबल से ही मान रखेंगे, ये याद रखना, ठीक है। कान खोल कर सुनने, ठीक है। जहां पर भी वैल्यू हमें टेबल से दिखाई दे वहां पर हम टेबल से ही मान रखेंगे। और टेबल के अलावा जैसे इस टेबल में तो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का ही मान पता है, इनके बीच में तो 15 डिग्री होता है। यहाँ पर माने तो 50 डिग्री, यहाँ पर माने तो 80 डिग्री, इनका मान कहाँ से रखेंगे, और ये भी हमें सवालों में दिखाई देते हैं, तो कहाँ से मान रखेंगे। तो उन सब का एक इलाज है, सबसे बेस्ट इलाज है मेरे दोस्तों, कि जहां भी हमें इस टेबल के अलावा कोई दूसरा मान दिखाई दे वहां पर हम 45 डिग्री रखकर सवाल को सोल्व करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। जहां पे टेबल से मान दिखाई दे हमें सवाल के अंदर तो वहां पर तो हम टेबल से ही मान रखेंगे, लेकिन टेबल के अलावा कोई वैल्यू दिखाई दे तो हम उसका मान 45 डिग्री रखकर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देख के ये सवाल और इसका जवाब दीजिए। क्या करते हो आप भी यार, पहला ही सवाल इतना भयानक देख रहा, मैं मारोगे क्या। अरे कुछ भयानक नहीं है, ये शकल से भयानक दिख रहा है आपको, इसमें कोई तंतबाजी नहीं है। इस सवाल में हल्का फुल्का सा सवाल है, आपको टेबल याद है ना, और टेबल में 45 डिग्री का मान पता है ना कि साइन 45 भी कितना होता है 1/√2, तो कोस 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है। tan 45 भी 1 होता है तो कोट 45 भी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में सेक 45 भी √2 होता है तो कोसेक 45 भी √2 होता है। अब आपका आसान काम हो चुका है, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, 45 डिग्री रखना है हर जगह, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा तो कोई मान दिखाई नहीं दे रहा जो हमें टेबल से मिल जाए। 23 डिग्री, 67 डिग्री, ये सब हमें टेबल से तो पता ही नहीं चल रहा। और यहाँ पर एक खास बात यह भी है, ये देखे कि जो भी यहाँ पर ये एंगल है, जैसे साइन 23 डिग्री और कोस 67 डिग्री, जो इनका कोण है, एंगल है, इस एंगल का जो टोटल होगा वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये काम कर पाएगा कि हम 45 डिग्री रखकर सवालों को सोल्व कर दें। यहाँ पर भी देखें 52 और 38 का जो टोटल, 38 का जो टोटल है वो 90 डिग्री के बराबर,
यहाँ 23 और 67 भी 90 डिग्री के बराबर, मतलब दो एंगल का जो सम है, जो टोटल है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी हम 45 डिग्री रखेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मुझे बताइए साइन 45 कॉस 45 सेक 45 साइन 45 सब जगह 45 डिग्री रखना है और वो हमें पता भी है। ठीक है, साइन 45 का मान बताओ मुझे कितना होता है, 1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान, अब ये यहाँ पर गुणा में है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है, प्लस के जगह प्लस रखो, सेक 45 का मान बताओ मुझे कितना होता है, √2। ठीक है, कितना, √2, तो यहाँ पर ये √2, यहाँ पर गुणा है साइन 45 1/√2। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस की जगह प्लस लगाओ, कोस 45 कितना होता है, कोस 45 भी 1/√2। ठीक है, लिखते चलो वैसे। ठीक है, साइन 45 1/√2। ठीक है, कुछ नहीं करना, काटा पीटी करने हैं, यहाँ पर कोसेक 45 √2। ठीक है, और यहाँ पर कोस 45 1/√2। नीचे चलते हैं बटे में, तो नीचे चलने के बाद हमें पता चलता है क्या कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि ये जो मान होता है वो नॉर्मल वैल्यू के होते हैं जैसे साइन 30 का, लेकिन स्क्वायर है तो उससे हमें क्या दिक्कत है भाई, स्क्वायर लगा देंगे वहाँ। जैसे कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो √2, तो यहाँ पर √2 हुआ तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, और क्या करना है, माइनस की जगह माइनस, टेन 45 का तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देख के मेरे दोस्तों देखना है कि √2 से √2 खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी √2 से √2 खत्म हो चुका है। 1/√2 का गुणा अगर 1/√2 से करते हो तो कितना प्राप्त होता है बताइए भाई, √2 गुणा √2 करोगे तो √2 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, ये रूट हट जाता है, मतलब यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 1/4। ठीक है भाई, 1/2 ही होगा भाई, 1/2। ठीक है भाई, √2 का गुणा √2 से, तो 1/2, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, √2 से √2 समाप्त। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 गुणा करने के बाद, और यहाँ पर कितना बचा, 1। ठीक है, बटे में चले तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 - 1, तो नीचे तो 1 ही मिला। ठीक है, नीचे कितना मिला, 1 मिला, तो नीचे से तो हमें कोई मतलब नहीं है, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, पूरा 1 हो गया भाई, ये आधा ही तो है, 1/2 का मतलब क्या है, आधा, आधा और आधा 1 हो गया, 1 2 और 3 कितना प्राप्त हुआ, 3। तो ये 3 हमारा आंसर आ चुका है, मुबारक हो आपको। देखे कितना आसान सवाल है, और आप त्रिकोणमिति को बताते हो कि बहुत कठिन है मेरे दोस्त, कुछ भी कठिन नहीं है, अगर इंसान चाहे ना तो कुछ कठिन ही नहीं है, सब कुछ इंसान ने तो किया है। इस सवाल का निर्माण भी इंसान ने किया है, बनाने वाला भी इंसान है, तो इसको सोल्व करने वाला भी इंसान है। ठीक है, सब कुछ इंसान ही तो कर रहा है, तो आप चीज़ों को कठिन क्यों मानते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको चीज़ें कठिन क्यों लगती हैं। कठिन तो कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में जो कुछ है सब कुछ आसान है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, आप तो पहले से ही सोच लेते हो कि यार त्रिकोण, किसी ने बोल दिया कि त्रिकोणमिति तो बहुत हार्ड टॉपिक होता है, बहुत कठिन होता है, और आपने मान भी लिया, आपके मस्तिष्क ने आपको संकेत दे दिया कि हाँ यार वाकई में कठिन होता है। अब आप पहले से ही कठिन मानकर बैठ गए, आपने पेन ही नहीं चलाया, कॉपी नहीं उठाई, और आप उसको कठिन मान रहे हो। अरे पहले हाथ पैर तो चलाओ, अपने कॉपी और पेन तो चलाइए। ठीक है, उसके बाद में बोले कि भाई टॉपिक कठिन है या फिर आसान है। अब क्या कठिन लगा आपको इसमें, वही वैल्यू रखनी है, सब कुछ वही है, तो फिर क्या कठिन। ठीक है, बढ़े आगे। सबसे पहले तो इस सवाल में ये देखना है आपको कि कहीं इसमें कोई ऐसा मान तो नहीं है ना जो हमें टेबल से मिले, तो ये सा तो कोई मान हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो हमारे पास टेबल से हो। भाई 53 डिग्री 37 डिग्री, ये 37 डिग्री और 53 डिग्री ऐसा ही कुछ है, 47 और 43, ये सब मान हमें टेबल से नहीं मिलते हैं। तो क्या करना है, वही 45 डिग्री रखेंगे, प्रत्येक की जगह 45 डिग्री रखेंगे, यही हमारे पास एकमात्र रामबाण है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये देख लेते हैं कि एंगल का जो टोटल है वो 90 डिग्री के बराबर है। भाई ये भी तो ज़रूरी है, तभी तो हम 45 डिग्री वाला जो हमारा सूत्र है वो लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 37 और 53 90 होता है, 37 और 53 90, यहाँ पर भी 37 है और यहाँ पर 53 है, 90 के बराबर होता है। 47 और 43 भी 90 के बराबर होता है। तो बिल्कुल 45 डिग्री रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो मुझे बताइए साइन 45 के ये कोष्टक अलग है और ये अलग है, ये बीच में माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले इसका क्रियाक्रम करते हैं कि 37 कितना होता है, मतलब 45 डिग्री। तो 1/√2, 1/√2, यहाँ पर गुणा ये भी होगा 1/√2, ठीक है। प्लस की जगह प्लस कोस 45 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, ठीक है। बस साइन और कोस दोनों का मान 45 डिग्री पर 1/√2 ही होता है, तो दोनों की जगह 1/√2 रखेंगे, ठीक है। ये कोष्टक अलग हो चुका है आपका, यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको अलग रख लीजिए, चाहे तो इसको 7 के साथ सोल्व भी कर सकते हो। यहाँ से प्राप्त होगा 1/2 और यहाँ से भी प्राप्त होगा 1/2, मतलब 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना 1 प्राप्त होगा, मतलब इस पूरे कोष्टक से 1 प्राप्त होगा। क्योंकि √2 और √2 का गुणा कितना होता है, इसका ये रूट हट जाएगा और जो संख्या है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। बात करें 4 cos स्क्वायर 37 डिग्री, तो 4 का तो 4 रखेंगे, इसका कुछ थोड़ी करना है, ये तो मेरे दोस्तों दहेज में दिया है, ठीक है। ये तो 7 के साथ आएगा, ये तो दहेजवाड़ है, बोलते हैं ना वो दहेजवाड़, वो पत्नी के साथ आते हैं, मतलब नए नवेली दुल्हन होते हैं उसके साथ 3-4 सहेलियाँ भी आती हैं उसकी, उनको क्या बोला जाता है, वही दहेजवाड़, ये सब बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो 4 cos स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। अब cos स्क्वायर 37 डिग्री मतलब 45 रखना है, तो कितना होता है मान 1/√2, 1/√2। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसको नहीं नकार सकते हैं मैं, बिल्कुल स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब भी लगाओ, जितनी भी पावर लगी हुई है उस पावर को तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। -7 का कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। +4 और cos स्क्वायर 53 डिग्री, मतलब cos 45 का मान हुआ 1/√2 और इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है दोस्त। बटे में चलते हैं अगर नीचे, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 47 डिग्री। मुझे बताओ 10 45 कितना होता है, तो 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 + 4 और माइनस की जगह माइनस कोसेक 45 कितना होता है, तो कोसेक 45 √2 होता है, कितना √2, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पूरा 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्राप्त हुआ 2, ठीक है दोस्त। अब इनका करते हैं, तो यहाँ पर 1/2 + 1/2, तो 1 प्राप्त हुआ यहाँ से, तो ठीक है 1/2 + 1/2, तो 1 प्राप्त हो गया, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर 4 ये इंटू में है, गुणा में है, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये लिख ही देता हूँ, ठीक है। 4 गुणा 1/2 प्राप्त होगा यहाँ से -7, ठीक है, प्लस 4 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2, भाई यहाँ से भी तो 1/2 प्राप्त होगा, स्क्वायर है, ठीक है। बटे में चले, इस 1 को तो अलग से ही रखना है, इस 1 को इसके साथ में मत जोड़ देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 1 अलग से ही है, ठीक है, यहाँ पर बटे की बात है, इसके बटे में केवल 1 है, ठीक है। 1 + 4 - 2, तो 5 - 2 कितना होता है 3, ठीक है, ये 3, यहाँ से 4 को काट दो 2 बार में, यहाँ पर भी 4 को काट दो 2 बार में, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, 2 गुणा 1 कितना होता है 2, -2 7 बचा हुआ है ना भाई बीच में, और 2 गुणा 1 कितना 2, ठीक है, +2, ठीक है। बटे में चले तो 3, यहाँ से कितना होगा 2 और 2 4 होता है, और 4 - 7 की बात करें अगर तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, भाई 4 तो प्लस का है, 2 + 2 4 और -7 तो कितना प्राप्त होगा -3 बराबर 1 - -3 बटे में 3, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 + 3 बटे 3, ठीक है, ये कट गया, 1 + 1 कितना प्राप्त होता है 2, ठीक है, ये 2 हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ठीक है। इस सवाल में आपको लगता है कि यहाँ पर हमें 45 डिग्री की रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है कि ये सारे मान हमें टेबल से मिल जाते हैं, 23 डिग्री हुआ, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सब कुछ तो टेबल से हैं, तो फिर यहाँ हम ज़बरदस्ती क्यों 45 डिग्री रखें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल का टोटल भी 90 नहीं है, देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए कि यार यहाँ पर टेन और साइन कुछ भी जोड़ लीजिए आप 90 के बराबर कुछ नहीं होता, तो हम 45 डिग्री रख ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी
हमारे पास टेबल से मान दिए हैं तो टेबल से ही रखो ना, जो सुविधाएं आपके पास में उपलब्ध हैं उन सुविधाओं का आप उपयोग कीजिए। ठीक है भाई, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप उम्मीद कीजिए कि किसी जगह पर अगर टेबल से मान नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर 25 डिग्री होता 30 के बजाय, तो यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर कुछ होता जैसे 65 होता। ठीक है, तभी तो जाकर यहाँ पर पूरा जो दो एंगल है उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो पाता। अब यहाँ तो ऑलरेडी 90 डिग्री का तो सिंगल कोण है, तो यहाँ पर तो 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तभी हम 45 डिग्री रख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती हम 45 डिग्री रख देंगे, और जहाँ पर ऑलरेडी 45 डिग्री है वहाँ पर तो भाई है, उसका क्या करें, वो तो आ चुका है, वहाँ तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए 10 में 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मान देखिए, हो सकता है आज आपको याद ना हो, टेबल याद ना हो, लेकिन उस टेबल को आप उतार लेना। ठीक है, अब इस टेबल में जो मान है वो आपको याद होने चाहिए, मुंह पर होने चाहिए आपके मान कि tan 60 कितना होता है, cot 60 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, cos 60 कितना, सब कुछ आपके मुंह पे होना चाहिए, तभी तो आप इन सवालों में वो वैल्यू पुट कर पाओगे, अदरवाइज आपका सवाल गलत होगा। और यहाँ पर विशेष बात यह है त्रिकोणमिति की, अगर यहाँ पर आप एक छोटी सी भी गलती कर देते हो, जैसे यहाँ पर गलत मान रख दिया, केवल एक मान गलत लिख दिया आपने, उसमें पूरा सवाल गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें होशियारी बरतनी है। ठीक है, अब 10 स्क्वायर 60 तो कितना होता है 60 का मान, अरे याद करो 30 में तो नीचे 3 और 60 में ऊपर 3, मतलब रूट के अंदर 10 30 की बात करें तो बटे में 3, और अगर हम बात करें 10 60 की तो ऊपर 3। ठीक है, मतलब √3 होता है इसका मान, तो √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो है उसका क्या करें, +4 की जगह 4 रखेंगे। साइन में 45 का मान अब तक हम रखते आए हैं 1/√2। ठीक है, रखा है तो यहाँ पर भी रखेंगे, और इसका स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लगाओ। सेक में 30 का मान कितना होता है ये बता दीजिए मुझे। तो सेक में 30 का मान होता है, ये आप बाद में याद कर लेना। ठीक है, अभी तो मैं मान रखूँगा, याद करना ही पड़ेगा वरना ये सवाल सोल्व नहीं होने वाले। ठीक है, और केवल 45 डिग्री याद रखने से भी ये सवाल सोल्व नहीं होंगे, पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, और उसका तरीका मैं बता भी चुका हूँ आपको। ठीक है, सेक में अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो ये होता है मेरे दोस्तों 2 के बटे में √3। ठीक है, 2/√3, और इसका स्क्वायर प्लस 5 की जगह 5 लिखो। कोस में 90 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है कोस में 90 डिग्री का मान, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों 0 होता है। कितना होता है 0, भाई कोस का मान 1 से 0 की तरफ चलता है 90 डिग्री की तरफ जाने पर। भाई 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री की तरफ तो कोस का मान घटता है। ठीक है, तो ये 0 होता है, तो ये तो पूरा पद 0 हो चुका है, इसका क्या करना है, इसको तो हटा ही दो। भाई 5 का गुणा 0 से होगा तो ये तो बिल्कुल 0 हो गया पूरा पद, तो इसको रख के क्या करेंगे। ठीक है, ये तो फालतू का मेहमान है ना, जबरदस्ती घुसड़ आया है यहाँ पर, तो इसको रखना भी नहीं है। ठीक है, बटे में चलते हैं डायरेक्ट। बटे की बात करें तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, जो मान सेक में 60 डिग्री का मान होगा वही कोसेक में 30 डिग्री का मान होगा, और जो मान सेक में 30 डिग्री का होगा वही मान कोसेक में 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए सेक में 60 डिग्री कितना होता है, तो सेक में 60 डिग्री होता है 2, कितना होता है 2, और यहाँ पर कोसेक में 30 डिग्री का मान होगा कितना 2। ठीक है, प्लस सेक 60 कितना होता है, तो सेक 60 भी 2 ही होता है। ठीक है भाई, जो सेक में 60 का होगा वही कोसेक में 30 का होगा, उल्टा सुल्टा होता है, मतलब टोटल 90 डिग्री होता है। ठीक है, नहीं होता क्या, होता है बिल्कुल। अगर हम चाहे यहाँ पर तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम 45 का भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं क्या, यहाँ पर 45 रख के सोल्व कर सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी टेबल से हमें वैल्यू पता है। भाई अगर यहाँ पर इसका जोड़ा बना ले कि सर आपने बोला है कि भाई अगर यहाँ पर एंगल का जो टोटल है वो 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री टोटल 90 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 45 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन इसका जोड़ा किसके साथ है, फिर इसका क्या करोगे, कोट का किसके साथ जोड़ा बनाओगे, जबरदस्ती किसके साथ इसका जोड़ा बनाना है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका भी कोई जोड़ा होना चाहिए, और वो विराजमान नहीं है। ठीक है, दूल्हा जी नहीं है यहाँ पर, तो हम इसका भी नहीं रख सकते। ठीक है, 45 डिग्री बिल्कुल नहीं रख सकते। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब टेबल से वैल्यू दे रखी है, टेबल से हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो हम 45 रख के क्या करेंगे। ठीक है,
तो कोसेक 30 का मान होता है 2, सेक 60 का भी होता है 2, माइनस की जगह माइनस कोट 30 का कितना होता है, कोट 30 का कितना होता है, तो मेरे दोस्तों √3, ठीक है, और √3 का हम लगाएंगे स्क्वायर, क्या लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखें √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होगा, ठीक है, रूट हट जाएगा प्लस 4 की जगह 4 और 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का जो ये रूट है वो हट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 और 2 से मेरे दोस्तों इस 4 को काट सकते हो आप कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पर बचेगा 2, समझना भाई 4 गुणा 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये रूट गायब हो जाएगा, मतलब 1/2 बचेगा और 2 से 4 को काट सकते हैं हम 2 बार में, तो यहाँ पर 2 बचा, आया समझ में, प्लस की जगह प्लस लगाओ 3 गुणा 2/√3, अब 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, अब ऊपर भी मेरे दोस्तों 1 नहीं है, अब तक तो 1 था आपके पास में कि 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, उसका तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन अब 1 की जगह 2 आ चुका है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा मेरे दोस्त 4/3, ठीक है, 3 से 3 को काट सकते हो, यहाँ पर भी 2 + 2 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना 1 होता है, जो कि 1 के यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये फालतू का काम है, 1 किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये बात है, 1 से तो कुछ होता जाता नहीं है, इसको चाहे आप लड़ाई में ले जाओ, कुछ ये बिना काम का है आदमी, ठीक है, जब भी बटे में हो, जब भी गुणे में हो, 1 से किसी का भाग भी करना हो या फिर 1 का किसी के साथ गुणा भी करना हो, तो जोड़ और बाकी में ही ये काम करता है, मतलब जोड़ करना हो 1 के साथ या फिर घटाव करना हो, वहाँ पर तो ये काम करेगा, ठीक है, और ये नक्शा बदल सकते हैं वहाँ पर, तो भाई मान लो 0 के साथ 1 को जोड़ोगे तो 1 प्राप्त होता है, लेकिन आप देखें 0 से 1 को गुणा करके देखो वही 0 प्राप्त होगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ये गुणा में, ठीक है, उसी प्रकार भाग में भी कुछ नहीं होता इससे, ठीक है, ये बटे में है तो ये भी इस पूरे पद का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है, मतलब ये इसका वहाँ पर चलता है, इसकी वहाँ पर चलती हैं जहाँ पर भी जोड़ होना हो इसको या फिर इसको घटाव होना हो, ठीक है, वहाँ पर ये काम करता है, ठीक है, तो 1 से तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखें 3 से 3 गायब, 3 + 2 कितना 5, 5 और 4 कितना 9, ये हमारा आंसर है, कितना 9। तो आ गया ये सवाल समझ में, बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपको समझ में आया है, ठीक है, और आपको जहां से भी त्रिकोणमिति के सवाल दिखे किसी भी बुक में से बस सॉल्व कर देना आप, ठीक है, सॉल्व करना है सवालों को, जितनी ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उसी से आपका हाथ खुल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड देखना मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, इस बात को कितनी बार बोल चुका हूँ कि देखने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे दोस्त, देखने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि आप जब चीज़ों को देखते हो तो आपको आसान लगते हैं कि अरे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसी चीज़ों को इन्हीं चीज़ों को अपने पेन कॉपी में करते हो ना, पेन उठाते हो और कॉपी में सोल्व करने लगते हो, तो आपको पसीना आ जाता है मेरे दोस्त, ये हकीकत बात है, बिल्कुल पसीना आ जाता है। तो मेरे दोस्तों देखने में और स्वयं करने में बहुत बड़ा अंतर है, तो खुद अभ्यास कीजिए, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए, सब कुछ आपको ही करना है, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि हमें त्रिकोणमिति जो टेबल है हमारे, उससे तो कोई मान दिखाई नहीं दे रहा, तो वही 45 डिग्री रख के ही सवाल को सोल्व करना है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगाना है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि सवाल अभी केवल चौथा सवाल चल रहा है, ठीक है। अब देखें 2 की जगह तो 2 रखो, sin 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 +2 गुणा sin स्क्वायर 45 कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर बटे में चले अगर तो यहाँ पर है 3, cos 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे -2, और एंगल भी तो यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, 53 + 37 कितना होता है वही 90 डिग्री होता है, तभी तो मैं 45 डिग्री लगा रहा हूँ यहाँ, वरना मेरी कोई यहाँ पर हिम्मत नहीं होगी कि मैं यहाँ पर 45 डिग्री रख पाऊँ बिना 90 की फरमाइश के। 90 ने कहा
कि हाँ इन दोनों का टोटल मैं स्वयं बन रहा हूँ 90 डिग्री के बराबर हैं ये दोनों मिलकर, ठीक है, मेरे बराबर हैं, तो आपको परमिशन है कि दोनों जगह पर आप 45 डिग्री रख सकते हो, वरना आपको कोई इजाज़त नहीं है कि आप 45 डिग्री रखकर सवाल को सोल्व कर दो, ऐसे में आपको कोई इजाज़त नहीं देता, ठीक है। लेकिन हमारे पास है कि 53 और 37 तो वही 90 होता है, तो हमें फुल परमिशन है कि हम 45 डिग्री रख दें, ठीक है। आई बात समझ में। नीचे चलिए -2 तक हो चुका है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, 3 का कुछ होना ही नहीं है, cos 45 1/√2 और √2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बता ही देता हूँ 2 गुणा 1/2, ठीक है, +1 और +2 गुणा यहाँ पर भी बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2, क्योंकि भाई 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 ही होना है, बटे में चले अगर तो यहाँ पर करें 3 गुणा 1/2, 3 गुणा 1/2, ठीक है, -2 प्लस 3 गुणा 1/2, ठीक है, यह हो चुका है 3 गुणा 1/2, 2 से 2 समाप्त और 2 से 2 समाप्त, 1 यहाँ पर बचा, 1 बीच में विराजमान है और 1 यहाँ पर बचा, कितने हो गए टोटल 3, कितने 3 हो चुके हैं, ठीक है, मतलब ऊपर 3 प्राप्त हुआ हमें, बटे में चले अगर तो यहाँ से हम क्या 2 को मतलब 3 को 2 से काट पाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो 3/2 यहाँ पर क्या बचेगा 3/2 -2 प्लस 3/2, ठीक है, बटे में 1 लगा हो, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर होगा हमारे पास में 2, एलसीएम कितना आएगा 2 ही तो आएगा भाई, 2 1 2 का एलसीएम 2 होता है, यहाँ पर 3 होगा -4 और प्लस का 3, ठीक है। इस 2 को ऊपर बेच देते हैं तो ये गुणा में जाएगा भाई, यहाँ पर बटे में है तो गुणा में जाएगा, सवाल को उल्टा करना पड़ेगा, बोर्ड पर जगह नहीं बची है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ यही पद है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 गुणा 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 3 और 3 6, 6 -4 कितना होगा 2 होगा, तो 6/2 कितना प्राप्त होगा हमें 3, ठीक है, ये 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी का सॉल्यूशन यहाँ किया है मैंने, ठीक है। ये देखिए आसान सा सवाल है, sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 हाफ sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। मान टेबल से दिए हैं तो टेबल से ही रखना है। मुझे बताइए sin स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 45 ये तो हम रटते ही आ रहे हैं 1/√2, tan 30 कितना होता है 1 के बटे में √3 भाई नीचे 3 और tan 60 कितना होगा तो ऊपर 3 मतलब √3, sin 90 कितना होता है 0 से 1 की तरफ जाता है sin का मान, तो sin 90 1 होता है, तो कोट 60 कितना होगा, जो मान tan में 30 का होगा वही कोट में 60 का होगा, मतलब 1/√3 मान रखिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर गुणा है, ठीक है। 45 का कितना होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4 रखो, tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 60 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 1/2 sin 90 का मान कितना होता है 1, तो इस पे कोई फर्क आ पड़ेगा क्या, 1 गुणा में है तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो 1/2 ही रहेगा यहाँ पर, तो ठीक है, प्लस 1/8 कोट 60 का मान कितना होगा तो 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। सारे हमने वैल्यूज रख दी हैं, अब क्या करना है वही काटा पीटी करनी है, जहाँ पर काटना है वहाँ पर काटेंगे, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, यही होता है गणित में, तो और ज़्यादा कुछ थोड़ी है। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 होगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर देखे यहाँ पर रूट के अंदर 2 नहीं है, ये खुला हुआ है, खुला सांड है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, गुणा यहाँ पर ये कैद है रूट के अंदर है 2,
तो ये कैद से बाहर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। प्लस 4 गुना यहाँ पर भी ये 3 कैद है तो इसको कैद से बाहर निकाल देगा ये स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 प्राप्त होगा प्लस 1/2 प्लस 1/8 और गुणा यहाँ पर भी कैद से बाहर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप, 1/8 हो जाएगा यहाँ से प्लस 4/3, क्योंकि 4 का गुणा 1 से होगा तो कोई प्रभाव डालेगा क्या, वही 4 ही प्राप्त होना है। 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ठीक है। 1/24 कैसे प्राप्त हुआ, 8 का गुणा 3 से, ठीक है भाई, ये गुणा में तो है 1/8 का गुणा 1/3 से तो 1/24। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है और क्या करेंगे, फ्रैक्शन है हमारे सामने, फ्रैक्शन को तो सोल्व करना में आता है, क्या करेंगे वही एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 24, भाई यहाँ पर स्वयं 24 ही प्राप्त होगा एलसीएम, तो 24 रख लेते हैं। 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 का गुणा ऊपर के 1 से तो 3 ही प्राप्त होना है, ठीक है। प्लस 3 का भाग 24 में कितनी बार, 8 बार, 8 गुणा 4 कितना होता है 32, लिखा 32, प्लस की जगह प्लस। 2 का भाग 24 में 12 बार, 12 गुणा 1 12 होता है, ठीक है। प्लस 24 का भाग 24 में 1 बार और 1 का गुणा 1 से 1 बार ही होगा। 3 और 32 35 हो गया, 35 और 12 कितना होता है, 35 और 12 46, 46 और 1 48, मतलब कितना प्राप्त हुआ 48 और बटे में 24। अब 24 का ही तो दुगना 48 होता है तो 2 बार भाग गया, ठीक है। 2 हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। बड़ा ही आसान सवाल का, बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल आज के क्लास में हमने ये 5 सवाल देखे हैं। जितने भी सवाल मैं बताता जाऊंगा उससे आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगती जाएगी कि हाँ यार हमें तो सब कुछ आ रहा है, ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पेन कॉपी उठाओगे तो सब कुछ आपके दिमाग से निकल चुका होगा, क्योंकि आपने त्रिकोणमितीय टेबल याद नहीं की। बिल्कुल टेबल याद करनी है सबसे पहले, ऐसे सवाल सोल्व करने हैं ये वैल्यू पुटिंग वाले, तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेबल याद करना। टेबल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। टेबल बनाकर अपने दीवार पर लगा लेना कि भाई ये टेबल हमें 24 घंटे नज़र आएगी। जैसे हमने 2 + 2 = 4 किया है ज़िंदगी भर, उसको देखा है कि हाँ 2 + 2 4 ही होता है। हमारे बड़े बुड्ढों ने भी हमसे कहा है, हम मतलब जन्म से लगाकर अब तक सुनते आए हैं और मरने तक भी यही सुनते रहेंगे कि 2 + 2 4 होता है। मतलब उसको हमने हजारों करोड़ों बार ये देखा है कि सुना है हमने कि 2 + 2 4 होता है, सुना है। तो उसी प्रकार इस टेबल को भी बना लेना एक कॉपी में, एक पेज में, और दीवार पे चिपका लेना और उसको इतनी बार देख लेना कि वो आपके दिमाग से निकल नहीं पाए। उसमें आपको दिखना चाहिए कि cos 60 का मान कितना होगा, तो मेरे दोस्त cos 60 का मान वही होगा जो sin 30 का होगा। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 45 पर जो 2 फंक्शन होते हैं उनका मान सेम होता है। जैसे cos 45 का मान भी 1/√2 तो sin 45 का मान भी 1/√2। tan 45 का मान भी 1 होता है तो cot 45 का मान भी 1 होता है। उसी प्रकार sec 45 और cosec 45 दोनों का मान रूट के अंदर 2 होता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। वह आकृति आपको मतलब त्रिकोणमिति की जो आकृति होगी वह आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।